नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और 12 बज चुके हैं और अब आ गया है वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का। वो कहता है कि 32.38% मतदान अभी तक मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 सीटों पर हो चुका है। खरगोन लोकसभा सीट में अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा है, तो इंदौर में सबसे कम मतदान फीसदी देखा जा रहा है। देवास में 35.83%, धार में 32.62% वोटिंग अभी तक हुई है। इंदौर में सबसे कम 25.01% वोटिंग है। खंडवा में 31.87%, खरगोन में 33.52% और मंदसौर में 34.12% वोटिंग हुई है। रतलाम में 34.04% मतदान है, तो उज्जैन में 34.25% मतदान है। अगर आप इंदौर को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर लगभग 34 से ज्यादा परसेंटेज अभी तक दिखाई देता है और ये अभी तक का अनुमानित रुझान है जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है 11 बजे तक का। इसमें अभी आंकड़ा और बढ़ेगा। हालांकि इस बार जो तस्वीरें दिख रही है, जो सुबह से रुझान दिख रहा है वोटर्स का, वो इंदौर को छोड़ दे तो बाकी जगहों पर अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज अभी तक इसको कह सकते हैं और अभी बढ़ेगा। तो लगभग जो आंकड़ा है 2019 का 75.95, क्या वो रिकॉर्ड टूट पाएगा, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ तीसरे चरण में मध्य प्रदेश में अच्छी वोटिंग हुई है। पहले 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की कोशिश है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि भारी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और यही वजह है कि 11 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 35 के आसपास अभी तक आ रहा है। और जो इंदौर है उसमें सबसे कम वोटिंग, तो खरगोन में अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज अभी तक देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज अभी तक का रहा है और अभी भी चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में मतदान जरूर थोड़ा बहुत धीमा दिखाई देता है और वो अमूमन सभी राज्यों में देखने को मिलता है कि जो शहरी मतदाता है वो आज के दिन को छुट्टी के रूप में ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। उसे अपने मताधिकार का जो जानकारी तो है, लेकिन इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं, ऐसा शहरी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में 8 लोकसभा सीटों पर जो मतदान प्रतिशत रहा है वो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। देवास में 35.83, धार में भी 32 के आसपास है, इंदौर में कम है, खंडवा में 31.87% है। तो इंदौर में मतदाता जो बाहर निकल रहे हैं सुबह से, तो देखा जा सकता है कि इंदौर में कहीं ना कहीं जो मुकाबला एक तरफा हो गया है, तो संभवतः इसकी वजह से भी जो वोटिंग परसेंटेज है इसमें गिरावट देखी जा रही है। लेकिन इंदौर का मतदाता वैसे बहुत जागरूक है, सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और इंदौर में चुनाव आयोग की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जो कुछ, क्योंकि वहां पर पोहा जलेबी बहुत फेमस है, तो बहुत सारी ऐसी स्टॉल्स हैं जो सुबह से ही मतदान अगर आप कर आते हैं तो आपको फ्री में पोहा जलेबी खिला रहे हैं, लेकिन उसका असर अभी आंकड़ों पर दिख नहीं रहा है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिवार के साथ मतदान किया और यहां मुख्यमंत्री ने मतदान के बाद परिवार के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मतदान के दौरान सीएम ने महिला बुजुर्ग वोटर की व्हील चेयर खींचकर वोट डलवाया और आपको बता दें कि मतदान से पहले सीएम ने परिवार के साथ भगवान शिव और भगवान हनुमान के दर्शन भी किए हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री मोहन यादव की आप देख सकते हैं। सीएम ने पहली तस्वीर में मतदान किया है, उसी की तस्वीर, खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ, उनके बेटे भी मौजूद हैं, पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने पहुंचे हुए थे और उससे पहले भगवान का आशीर्वाद भी लिया। और एक बुजुर्ग मतदाता जो व्हील चेयर पर अपने वोट कास्ट करने जा रही थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री भी वहीं पर मौजूद थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी व्हील चेयर को खुद अपने हाथ से आगे बढ़ाया, भगवान के दर्शन भी किए हैं। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ही आज उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वो भी पूरे परिवार के साथ। तो उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, जिसमें उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है और क्या कहा है सुनिए। सर, मतदान करने के बाद एक बार अपील कर दी थी जी मीडिया के सामने। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और प्रदेश पूरा मोदीमय हो चुका है और जनता से अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करे, हर हालत में वोट डाले और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। सर इंदौर में नोटा को लेकर लगातार कांग्रेस ने
अब नोटा ये नकारात्मकता की पराकाष्ठा, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, इसकी बात है। ठीक है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा है कि जो नोटा को लेकर है कि ये कांग्रेस अपनी पराकाष्ठा को पार कर रही है, कांग्रेस पर वार किया है। लगातार जो है मतदान प्रतिशत बढ़े, आज के दिन बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले और बड़ी संख्या में लोग अपने अपने केंद्रों तक पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से जी मीडिया के माध्यम से भी अपील की है। राहुल सिंह राठौड़, जी मीडिया, उज्जैन। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंदसौर में अपने परिवार के साथ वोट डाला। इस दौरान हमारे सहयोगी ने डिप्टी सीएम से खास बातचीत की है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हमारे साथ हैं, इन्होंने मतदान किया है। बड़े इंटरव्यू हो चुके हैं, बड़ी डिमांड है आपकी, और यहाँ क्षेत्र के इंदौर के प्रभारी रहे, यहाँ भी आपने काफी हद तक काम किया है। क्या अब इंदौर के शिल्पकार आप, मंदसौर की जीत के भी शिल्पकार आप बनेंगे? बिल्कुल, 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी और हिंदुस्तान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से भाजपा फिर सरकार में बैठेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे। क्या कितनी विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती है? विपक्ष कोई चुनौती नहीं है, जमीन खिसक रही है, जनाधार इनका समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो रहा है और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं वो विचलित होकर के कर रहे हैं। उनको अपना आत्ममंथन करना चाहिए। तो ये है मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने दावा किया है कि सभी 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। और सीधा लिए चलते हैं अलीराजपुर, जहां से हमारी सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़े हुए हैं और उनके साथ हैं मंत्री नागर सिंह चौहान। आकाश, ओवर टू यू। मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री नागर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान झाबुआ रतलाम सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही। सीधा बातचीत करते हैं। सर, दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब तक जो रुझान है आपके पक्ष में, रुझान कितना आपको समझ में आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा चुनाव में आज मतदान हो रहा है और आज अभी 11 बजे तक का जो आया है आंकड़ा, करीब 35% मतदान हुआ है लोकसभा अलीराजपुर झाबुआ रतलाम में। और मुझे विश्वास है कि ये 72 के आसपास जाने वाला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कैंपेनिंग की हम लोगों ने मतदान केंद्र तक, और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा का चुनाव झाबुआ रतलाम अलीराजपुर ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं लंबे वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कई बार के सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चुनौती आपको नजर आती है कि नहीं नजर आती है? देखिए, कांतिलाल भूरिया से हम आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम बरसों से लड़ रहे हैं कांतिलाल से। जब झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में झंडा उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलता था और उस समय हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करते थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर और रतलाम झाबुआ अलीराजपुर जनता के आशीर्वाद से कांतिलाल भूरिया कोई चुनौती नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो 4 जून को जो परिणाम आएगा उसको आप देख लेना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, देश का है और देश भक्तों का चुनाव है, ये सनातन का चुनाव है। क्या पूरा मुद्दा हिंदुत्व के एजेंडे पर ही लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है, आज आप पहली बार अलीराजपुर आए, मुझे लगता है ये हमारे अलीराजपुर की जनता है कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर 55 साल तक शासन किया है। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में गिनते थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य है। और आज गांव-गांव में चले जाओ आप, आज गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है और यहाँ की आर्थिक स्थिति अगर किसी ने सुधारी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और हम सनातनी है तो सनातन की बात करेंगे। आपको मालूम है कि इस देश में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण आज से 500 साल पुराना मुद्दा था, लेकिन यही कांग्रेस
हमेशा अड़ंगे अड़ाती थी, वोट तो ले लेती थी, सरकार बना लेती थी, और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण की बात आती थी तो कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़े हो जाते थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने 2 बार वोट दिया, 2014, 2019, और अब तीसरा वोट मिल रहा है। और मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया जनता ने, और मोदी जी ने एक झटके में अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण कराया। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने जिस प्रकार बेड़ा उठाया है, इस बार देश की जनता ने कहा कि इस बार 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी इस देश में जनता कह रही है कि बीजेपी कह रही है? अरे भारतीय जनता पार्टी कह रहा है, देश की जनता कह रही है। ये मुद्दा देश की जनता ने देश के सामने रखा है। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, 4 तारीख को आप आइए, आप मिलेंगे, आप उस समय। और अहम सवाल ले लेता हूँ, रतलाम में बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर ये छूट जाता है। इस बार कुछ अहम कोशिशें यहाँ पे हुई आपकी तरफ से? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं आपको कह रहा हूँ, कांतिलाल का बेटा जहाँ से चुनाव लड़ रहा, वहाँ से लोकसभा हार रहा है। अच्छा, अपनी क्षेत्र से हार रहे हैं? वो हार रहा है, देख लेना 4 तारीख को। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि आटो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जब जनता में अब उत्साह है और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री जनता बनाना चाहती है, इसीलिए जनता बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐतिहासिक मतों से जीत का दावा मंत्री नागर सिंह चौहान कर रहे हैं और 8वां विधानसभा में जीत का दावा किया जा रहा है। 4 जून का इंतजार है और दावा यह भी है कि विक्रांत भूरिया यानी कि कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं वो जहां से चुनाव लड़ते हैं, वो विधानसभा, वो क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। नागर सिंह चौहान से हम बातचीत कर रहे थे। ठीक है आकाश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वन मंत्री नागर सिंह चौहान से बातचीत करने के लिए। उन्हीं की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है रतलाम से, और उनसे भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की है। और इस दौरान उन्होंने रतलाम के साथ झाबुआ अलीराजपुर में भी लीड का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव बीजेपी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, भील भिलाला वोटों का कोई बंटवारा नहीं है। झाबुआ संसदीय सीट है ये, और यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह हमारे साथ मौजूद है, सीधा बातचीत करेंगे। मैम, अभी तक आप क्षेत्र में घूम रही थी, अब तक क्या रुझान समझ में आ रहा है? जनता किस ओर रुख दिखा रही है, आपको क्या समझ में आया? बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा है, उसको लेकर जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। और रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, कमल खिलेगा। आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, आपके सामने 5 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया सामने है। चुनौती दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल नहीं। मैं भी दूसरी बार की जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, तो चुनाव तो मैं लड़ चुकी हूँ, नई नहीं हूँ। और मैं 2004 से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। कई बार जो भी प्रत्याशी होते हैं उनके लिए मैंने काम किया है भारतीय जनता पार्टी का। और जहाँ तक विपक्ष के जो हैं प्रत्याशी, वो कितनी बार सांसद रहे, 5 बार या जितने भी बार, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और बड़ा चुनाव है। ये प्रत्याशी नहीं लड़ता, ये कार्यकर्ता लड़ता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, ये बीजेपी की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान का दावा है। और रतलाम के अलावा झाबुआ और अलीराजपुर में भी लीड की बात कह रही हैं। कैमरा पर्सन तुलजैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, अलीराजपुर। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान किया है। सुकनी देवी कॉलेज पहुंचकर उन्होंने वोट डाला और उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत भी की है। अच्छा, 400 के आसपास सीट आएगी हमारी, और इन मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेंगे हम, और इंदौर में लगभग 10 लाख के आसपास जीतेंगे। कैलाश जी, आपका प्रेडिक्शन बड़ा सटीक होता है। पिछली बार भी आपने जो सीटें बताई थी, इस बार देश भर में कितनी सीटें और मध्य प्रदेश में कितनी सीटें? मैंने बताया ना, 400 के आसपास सीटें आएगी देश भर में एनडीए की, और मध्य प्रदेश में 29 सीट आएगी, और इंदौर में हम 10 लाख से ऊपर से जीतेंगे। इंदौर में आज मौसम का मिजाज भी बहुत अच्छा हो गया है किस्मत से। क्या देखते हैं, कितना परसेंटेज होगा? और नोटा की बात कहाँ, कैसे मानते हैं आप? मुझे लगता है कि 60-65% के ऊपर ही मतदान होगा इंदौर में। और ये नोटा वाला दिख रहा है ना, लोटा वाला कोई दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा है, सब मोदी जी वाला दिख रहा है, वोट डालने वाले।
ये जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पे कहा है कि नोटा का असर नहीं दिख रहा है और 65% से ज्यादा मतदान होगा और मध्य प्रदेश और देश में भी पार्टी की अच्छी स्थिति होगी। कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ पुष्पेंद्र वैद, जी मीडिया, इंदौर। तो कैलाश विजयवर्गीय 65% मतदान की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि अभी तक तो इंदौर में मतदान थोड़ा सुस्त ही दिखाई दे रहा है। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मतदान किया। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। ये जो वोट हो रहा है ना, संपूर्ण भारत के लिए, भारत की सशक्तता के लिए, भारत में अच्छे काम हो, इस बात के लिए हम अपनी सहमति कि अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे काम आगे होते जाएं और भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, ये सहमति के लिए मैं मानती हूँ आज का ये अपना वोट है और ये सिद्ध हो जाएगा। सुमित्रा महाजन यानी कि ताई इंदौर में एक वरिष्ठ नेता है, 8 बार की सांसद खुद इंदौर से रही हैं और अब इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो इंदौर में आखिरी दौर का मतदान चल रहा है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइनें दिख रही हैं। इसी कड़ी में स्थानीय विधायक और महापौर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर वोटर्स में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सबसे मजबूत लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व है और अब भारत में मतदान एक उत्सव है। सब परिवार हम सब ने यहाँ मतदान किया है। मेरा मत देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्रवादी ताकतों के लिए, और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प को मैंने सपरिवार पूरा किया है। शहर के सभी नागरिक भी जल्दी से निकलें और अपना मतदान करें। और बिल्कुल यही अपील हमारी भी रहेगी कि पहले मतदान फिर जलपान। अब तो खैर जलपान का भी वक्त बीत चुका है, 12 से ज्यादा का वक्त हो गया है। अभी भी वोट नहीं डाला है तो अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट करिए और जो लोग वोटर्स हैं उनको भी प्रोत्साहित कीजिए अपना वोट डालने के